औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले कि आने वाला वीक कैसा रहेगा, और जो वीक गुजरा उसके हवाले से हम बात करेंगे और तमाम इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहें। आज हम डिस्कस करने वाले इस एपिसोड के अंदर DXY की, H4 की, डेली की और वीकली चार्ट के ऊपर हम बात करेंगे कि आने वाले टाइम में इसकी क्या प्रेडिक्शंस है, किस तरफ ये मूव कर सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे गोल्ड की हवाले से हम बात करेंगे। M30 पे जो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है, जिसे आप टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं मार्केट का, उसने लास्ट कुछ डेज में कैसा बिहेव किया और उस पे कैसे आपने काम करना है, ये भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि वर्क कैसे करना है सेंट्रल पॉइंट के ऊपर। उसके अलावा हम बात करेंगे H4 के ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल्स और उसकी ट्रेंड लाइन के हवाले से हम बात करेंगे। डे वन की पोजीशन पे हम बात करेंगे कि डे वन में मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया और आगे कितना रिट्रेसमेंट कर सकती है मार्केट, या मजीद ऊपर जा सकती है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम ऐड करेंगे मंथली चार्ट को भी। मंथली चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें ये समझ आ सके, और 2 दिन के बाद एक मंथ की क्लोजिंग भी है, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे वीकली लेवल्स, आपके साथ मिलकर निकालेंगे वीकली लेवल्स कौन से होंगे सपोर्ट्स और कौन सी होंगी रेजिस्टेंस, जहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है और कहां से आपको एक बेहतरीन तो अगेन बाय का मौका देगी। इसलिए वीडियो को मत स्किप करें। आने वाले वीक में हम देखेंगे ऐसे कौन से फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, फ्राइडे वाले दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके हवाले से हम बात करेंगे कि उसमें मैंने क्लियर बताया था कि आप बाय करें, और जिन लोगों ने बाय किया वो कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इजहार करें कि उन्हें कितना प्रॉफिट गेन हुआ। इसके अलावा अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के क्लिक कर लें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, और वो है स्विंग सिग्नल्स के हवाले से। जो स्विंग सिग्नल हमारा चल रहा है वो इस टाइम कितने पिप्स प्रॉफिट पे, और उसका हमने फाइनल टेक प्रॉफिट कहाँ रखा हुआ है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बने। इंशाल्लाह पूरा कोर्स हम इसके अंदर ला रहे हैं, उसके ऊपर प्रॉपर काम कर रहे हैं। जब वो कंप्लीट होगा तो 1 बाय 1 वीडियो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। प्ले लिस्ट के अंदर एक बेसिक कोर्स होगा और उसके बाद हम एडवांस कोर्स की तरफ भी जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो जस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप हमारे वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम। इसका आई में भी हम डाल दूंगा, वहां पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसके अलावा तमाम डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और मेरा नंबर भी मौजूद है, आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ताकि मैं आपको प्रीमियम के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन दे सकूं। इसके अलावा एक चीज मैं आपको एम बताऊं कि प्रीमियम का ये मतलब नहीं कि आप हमें फीस दें, पैसे दें, नो। जस्ट आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिसमें आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, और आप हमारे साथ लिंक हो जाएंगे, और जो भी हमारे साथ लिंक होगा वो सिंपली हमें लॉन्ग टर्म तक उसको हम लेके चलेंगे, और बड़ी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह हम बना रहे हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस वीक में आने वाली ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं। और ये वीक आपको पहले बताऊं स्टार्ट हो रहा है 30 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक, और इसमें इसके दरमियान में मंथली क्लोजिंग भी है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। मंथ का आगाज भी है, इस पे भी हम बात करेंगे। वार का काफी ज्यादा इफेक्ट है, और ये भी हम देखते हैं फंडामेंटल कंटिन्यूली लास्ट वीक में पॉजिटिव आते रहे, इसके बावजूद गोल्ड देखें ऊपर की तरफ कितना प्रेशर रहा, और मजीद गोल्ड ने अपना हाई लगा दिया। ठीक है जी। चलें जी, देखते हैं इस वीक में क्या होने वाला है। और ये वीक सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मंडे वाले दिन कोई
कोई न्यूज़ नहीं है और मंडे वाले दिन मार्केट मेकर्स अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ट्यूसडे 31 की बात करते हैं, तो इस दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, 2 बड़ी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएँगी और ये जो 2 बड़ी न्यूज़ हैं, इसका इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एक एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आने वाली है, उसके अलावा बाकी ति 2-3 छोटी हैं मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी है और एक जो है ना कंज्यूमर सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा ये भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट को वोलेटाइल कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वेडनेसडे 1 नवंबर की, ये क्लोजिंग भी है 31 अक्टूबर को, तो इसलिए इस दिन तो बहुत बड़े स्पाइक लग सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, वार का इफेक्ट भी है, ऊपर से ये चीजें भी है, तो इससे हमें बहुत ज्यादा मुहतात करना है इस दिन। तो वेडनेसडे वाले दिन भी काफी ज्यादा न्यूज देखने को मिलेंगी, 3-4 बड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज हैं वेडनेसडे वाले दिन। और अगर हम बात करते हैं चार यूएस सेशन में, तो एनएफपी है और ये एनएफपी नेगेटिव, उस दिन हम इंशाल्लाह मजीद इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा पीएमआई है और पीएम जोर्स पीएम का ओपनिंग्स की का डाटा आना है। बाकी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, कुछ मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और इसके अलावा फेडरल फंड रेट्स आने हैं 10 बजे रात के, और एफओएमसी स्टेटमेंट भी आनी है और कॉन्फ्रेंस भी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईली वोलेटाइल हो सकता है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की के दिन। तो इसलिए इस दिन आपने बड़ी एहतियात के साथ, बड़े प्यार मोहब्बत से अपने अकाउंट को सेव करना है और ट्रेड करनी है, ठीक है जी। अच्छा, हम बात करते हैं जनाब अगले 2 दिन क्या होने वाला है। तो थर्सडे वाले दिन अगर हम डाटा की बात करते हैं, तो थर्सडे वाले दिन भी हाई डाटा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने और बाकी जस्ट छोटी नेचुरल गैस स्टोरेज, फैक्ट्री ऑर्डर्स और ये वाली छोटी मोटी न्यूज़ हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। लेकिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ एक ही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। और अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं क्लोजिंग, और उस दिन हाईली 3 बड़ी न्यूज़ देखने को मिलेंगी और ये जो न्यूज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकती हैं। एवरेज अर्निंग ओपनिंग है, एनएफपी है और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है और एसएमआई सर्विस पीएमआई का डाटा आना है। तो आने वाला वीक मंडे छोड़ के बाकी कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें आपको हाई वोलेटाइल डाटा ना मिले। इसलिए ये चीज़ तो हमें समझ आएगी कि आने वाला वीक भी बड़ा अग्रेसिव है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसके हवाले से डीएक्सवाई क्या कह रहा है। ठीक है, आपके सामने H4 DXY का है और हम इस पे देखेंगे कि आने वाले जो वीक है, जो स्टार्ट हो रहा है 30 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक, ऐसे कौन से जो मार्केट बिहेव करेगी DXY की। तो मैं आपको बताऊं, लास्ट भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट हो सकता है कि इस एरिया को टेस्ट करे और फिर उसके बाद नीचे आए। मार्केट ने ऐसे ही किया और फिर उसके बाद ये मेरा पॉइंट था कि शायद इस जगह टच करे, उससे पहले ही मार्केट रिजेक्ट हो गई। तो ये एक लेवल है 106.5 का, ठीक है। इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट मजीद ऊपर इस एरो को फॉलो कर सकती है और अगर इसको ब्रेक किया तो मजीद इस तरफ जा सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो गोल्ड को रिट्रेसमेंट देंगे थोड़ी बहुत, उस पर गोल्ड के हवाले से हम पूरी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। अच्छा जी, सबसे बेहतरीन समझ आती है डे 1 पे अगर हम बात करते हैं DXY की, तो मैंने एक एरो ड्रा किया था और ये काफ़ी दिनों का एरो है। मैंने कहा था मार्केट ऐसे बिहेव करेगी, एग्जैक्ट देखें। मार्केट ने यहाँ से ऊपर पुल बैक हुई, इस एरिया को टेस्ट किया, फिर वापस आई और इस एरिया को टेस्ट करने के बाद फिर ऊपर की तरफ जा रही है। और हो सकता है कि अगले इस वक्त तो क्लोजिंग जो इसने दी है डे 1 की बिल्कुल डोजी है, बेरिश डोजी, और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट ऊपर पुल बैक करेगी। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर पुल बैक करती है इस एरिया को, तो गोल्ड को दोबारा 2000 से नीचे 1992-93 तक लेके जा सकते हैं और फिर उसके बाद ये मजीद ऊपर की तरफ पंप करेगा। फिर यहाँ से गिरता है, अगर यहाँ से गिरता है इस साइड पे, तो गोल्ड आप समझ लें कि 1932 से ऊपर, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास जनाब है DXY का वीकली। अब देखें इस वक्त भी DXY की जो ट्रेंड है वो बुलिश है। ट्रेंड के अगेंस्ट आप लोगों ने कभी काम नहीं करना, इसको एक टैब के अंदर लाजमी खोल के रखा करें ताकि आपको इस चीज की समझ आ सके कि बेसिकली मार्केट का अगला मूव जो है ना वो क्या होगा। अब अगर हम बात करते हैं तो काफी वीक से मार्केट कंटिन्यूली क्लोजिंग जो है ना वो बुलिश में ही दे रही है। लास्ट वीक एक ये वीक था और एक ये वीक था जब बैरिश क्लोज हुई थी। इस वीक के अंदर मार्केट ने इतना लो मारा, ठीक है, उसके बाद फिर अपर हाई भी मारा और दरमियान में जाके रुक गया, ठीक है। और इस वक्त आने वाले जो वीक में जो मार्केट करेगी, अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर सकती है, इस एरिया पे आ सकती है 106 पे, और यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकती है 107 पे। तो इसके दरमियान में अगले वीक में मार्केट रहने के चांसेस हैं, ठीक है।
अच्छा, हम बात करते हैं, ये हो गया डीएक्सवाई के हवाले से। अच्छा, इससे गोल्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कुछ चीजें बताऊंगा और वो आपने समझनी है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना है। वो ये है कि हर बंदे को, हर वो बंदा जो ट्रेडिंग से एसोसिएट है, उसको ये चीज पता है कि ये वार का इफेक्ट है और ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो फिर आप लोग सेल क्यों करते हैं? मुझे सिर्फ ये बताएं, सेल क्यों करते हैं? अगर सेल करते भी हैं, चलो नो प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस से सेल की भी, लेकिन उसका एसएल क्यों नहीं रखते? बहुत सारे जो लोगों ने मुझे अप्रोच किया कल के दिन जब ट्रेड क्लोज हुई, तो उन वो सेल पे स्टक हुए हुए थे। मार्केट नीचे जाती है, आप लोग बाय में स्टक होते हो, मार्केट ऊपर जाती है, आप लोग सेल में स्टक होते हो। आप लोग जो भी ट्रेड करते हो उसका प्रॉपर एक एसएल रखें, उस एसएल के बाद मार्केट से एग्जिट हो जाया करें, नेट जो एरिया है वहां से जाके दोबारा से ट्रेड लें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फ्राइडे वाले दिन एक वीडियो शेयर की थी। अगर आपको याद नहीं है तो जाएं, ये वीडियो देखें जाके। फ्राइडे, मेरे चैनल पे जाएं और फ्राइडे ट्रेड, ये वाली वीडियो, और उस दिन की जो मेरी ट्रेड का डेली ट्रेड है वो वीडियो देखें। मैंने इस दिन क्या बताया था? मैंने इस दिन ये बताया, दो चीजें की थी। ये जब मैंने बताई तो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली एरिया मैंने आपको बोला कि भाई आप बाय करना 1983 एंड 1980 के एरिया से आप लोगों ने बाय किया। मैं मार्क भी करके रखे थे ये एरिया, कि इस एरिया से बाय करना। अगर इससे नीचे जाके कोई भी बड़ी कैंडल क्लोज होती है, देखें एक भी कैंडल बता दें, एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई हो, एक कैंडल भी इसके नीचे डे वन की क्लोज, सॉरी H1 की क्लोज नहीं हुई, तो मैंने कहा था अगर येलो एरिया में कोई भी डे वन की क्लोज होती है तो देन आपने बाय नीचे इस जगह से देखनी है। और ये एरिया था 1972 का। 1972 के एरिया से आपने बाय करना है, और अगर इससे नीचे मार्केट चली जाती है, सेल फिर भी नहीं करना। सेल कब करना है? जब मार्केट यहां से नीचे आ गई और फिर दोबारा रिट्रेसमेंट करके फिर रिजेक्ट होती है, तो जब रिजेक्ट होते हुए 168 एरिया को क्रॉस कर रही होगी, देन आपने सेल करनी है। उससे पहले आपने सेल नहीं करनी। अगर आप ऊपर की इस रेड एरिया की बात करते हैं, तो ये लिखा हुआ है पॉसिबल रिजेक्शंस। पॉसिबल रिजेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे आप मार्केट थोड़ी सी रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आई थी, ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्ट हुई भी है, ये देखें, ये इतनी रिजेक्ट हुई है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि यहां से सेल में, इसका मतलब यह है कि आप अपने बाय को 50% अनलोड करें। यानी कि आपने जो बाय प्रॉफिट लिया हुआ है, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लें। हो सकता है कि मार्केट वापस आ जाए और आपने जो प्रॉफिट बनाया हुआ है वो जाया हो जाए। एटलीस्ट 50% प्रॉफिट यहाँ पे अनलोड करें और बाकी को ब्रेक इवन करें। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी, बिलीव करें, इतना लोगों ने मुझे शॉर्ट भेजे, इतना लोगों ने प्रॉफिट बनाया। तो मैं हमेशा इस तरह आप लोगों की सपोर्ट करता रहूंगा, लेकिन आपकी तरफ से भी मुझे सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को 3000 4000 लोग देखते हैं, लेकिन लाइक्स आप लोगों के सिर्फ 500 भी नहीं जाते। तो वीडियो को लाइक भी कर लिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और मजीद हम बेहतर से बेहतरीन काम कर सकें। वैसे काम तो हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, जब हमारी वजह से किसी को फायदा हो, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को फायदा हो रहा है तो दिल से कर दिया करो। अच्छा, अब आते हैं जनाब, ये हो गई डे वन की। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो M30 है, इसके ऊपर एक बुलिश फ्लैग देखने को मिल रहा है। मे बी पॉसिबल मार्केट थोड़ी सी रिजेक्ट होने के बाद ऊपर ये की तरफ जो जाएगी, ये तो सबको पता है, लेकिन थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करेगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो हमारा जो टर्निंग पॉइंट है, इसके हवाले से मैंने बताया था कि अगर मार्केट ऊपर रहती है हमारे टर्निंग पॉइंट से, तो आपने बाय रीजन तलाश करनी है। बाय रीजन कैसे तलाश करनी है? ये तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पैटर्न्स होते हैं, जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज करें, प्राइस सेक्शन कर रहे हैं, मूविंग एवरेज कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर उसके अकॉर्डिंग आपने सिर्फ और सिर्फ जो टर्निंग पॉइंट से ऊपर बाय रीजन तलाश करनी है। लेकिन अच्छी खासी जब नीचे की तरफ क्लोजिंग हो जाए, अगली कैंडल रिजेक्शन दे दे, तो आपने फिर सेल और रीजन तलाश करनी है। ठीक है जी? ये M30 पे काम करने का वे है। अच्छा, अब बात करते हैं जनाब H4 पे। तो मैं आपको, आप मेरी वीडियो उठा के देख लें, अगर आपको बिलीव नहीं आता तो जाएं ये वाली वीडियो देखें, जो कि मैंने 27 अक्टूबर को रिलीज की थी। मैंने इसमें वाजे एक ट्रेंड लाइन, यकीन करें मैंने ट्रेंड लाइन छेड़ी भी नहीं है। वही ट्रेंड लाइन आपके सामने मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं कि मैंने ये बोला था कि जब तक H4 इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती, आपने सेल रीजन नहीं तलाश करनी। यानी कि इससे मार्केट रिजेक्ट होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो आपने बाय ही करना है। और अगर इसके नीचे जाए तो सेल नहीं करना। नीचे जाए, फिर मार्केट यहाँ पे आए, रिजेक्शन दे, रिजेक्शन होते हुए फिर आपने
इनगल्फिंग चेक करनी है और फिर वहां से आपने सेल लेनी है। जब तक इससे नीचे नहीं जाती तब तक आपने सेल रीजन नहीं लेनी। अभी भी मैं आपको बताऊं, आने वाले टाइम में अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, ये आपके पास है जनाब H4 पे हम जरा फेब अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिजेक्शन वो रिट्रेसमेंट बनती है। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ ताकि समझने में आपके लिए आसानी हो, नज़र भी क्लियर आए। ठीक है। और ऑलमोस्ट सब में ये चीज वो होगा 93 और 94 का एरिया, ठीक है, यानी 92 से लेकर 94 तक मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर गई तो आप ऊपर 2000 से बस बाय करना शुरू कर दो। अब आप थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट का वेट करें, ठीक है। रिट्रेसमेंट का मतलब ये भी नहीं है कि आपने जो ही ऊपर हुई तो आपने सल्ले मारना शुरू कर देनी है। रिट्रेसमेंट होने दें, फिर उसके बाद बाय किया करें, जल्दबाजी ना किया करें। मंडे वाले दिन वैसे ही कोई न्यूज नहीं है तो मार्केट मेकर ही अपना किरदार अदा करेंगे। तो उसके अलावा 1993 और 1996 के दरमियान का जो एरिया है, जिसको मैं अभी आपके पास थोड़ा सा मार्क भी कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो ये एरिया जो है, इस एरिया में आप लोग वेट करें यहाँ पे बाय आने का, और यहाँ पे जब आएगी तो आप यहाँ तक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। ठीक है। अगर गोल्ड की मार्केट 70 83 80 से लेके सीधी ऊपर H4 एक ही H4 में 209 मार गई है, तो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट तो पॉसिबल होती है। ठीक है। लेकिन डजंट मीन कि आपने यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देनी है। नीचे आने का वेट करें और फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय की देखें। ठीक है। और उसके बाद उसके अलावा आप ये ट्रेंड लाइन जो मैंने आपके सामने ड्रा किया है, ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रेंड लाइन है। जब तक इसके नीचे H4 क्लोज नहीं होता, कोई बड़ी कैंडल और रिजेक्ट नहीं होती, उस वक्त तक आपने सेल नहीं देखना, आपने हर दफा बाय ही अटेम्प्ट करनी है। अच्छा जी, डे वन की कैंडल बहुत ही वाजे है, मैंने आपको इस पे भी हम लगाएंगे फिब और चेक करेंगे। मैं आपको पहले तो ट्रेंड आपको पता है क्या है, बुलिश है। मार्केट काफी टाइम से ऊपर की तरफ जा रही है और पिछले कितने दिनों से मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ बाय करें बाय करें। सेल सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए रखा करें। मार्केट, हाँ, सेल वो करें जब आपको प्रॉपर एक सिग्नल दिया जाए तो। ठीक है। जैसे कल हमने एक सिग्नल दिया, उसका टीपी हिट हुआ, तो बाज दफा होता है जब हमें लगता है कि यार यहाँ से 50 पिप्स मिल सकते हैं तो वहां से हम करते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट की बात करते हैं तो ये जनाब कितना रिट्रेसमेंट दे सकता है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। ये आपके पास डेली का चार्ट है, और डेली के चार्ट के ऊपर फेब अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा इसको लाइन को बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर रखें ताकि आपकी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाए। ओके। तो मार्केट का अगर 50% देखते हैं तो ये 193 का एरिया बनता है, ठीक है। 193 का एरिया बनता है, और अगर हम 61 का एरिया देखते हैं तो वो 89, यानी इसके आसपास मार्केट रिजेक्शंस हो सकती है। एक दफा याद है लास्ट में जब मार्केट 1880 से सीधी 1932 पे चली गई थी और मैं रिट्रेसमेंट अप्लाई कर रहा था, लोग कह रहे थे रिट्रेसमेंट तो होनी ही नहीं है। तो क्या मार्केट 1906 पे नहीं गई थी, क्या गई थी? तो ये नहीं होता, थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, कि आप सेल करना शुरू कर दें। हाँ, अगर आपका प्रॉफिट अच्छा है तो वहां पे आप 50% प्रॉफिट को अनलोड करें। ठीक है। और फिर दोबारा नीचे है तो बेहतरीन, आप अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, आपको चाहिए कि आप 76 के एरिया से दोबारा बाय आपको मिल सकती है। ये वाला एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, 76 और 80 का एरिया, यहाँ से दोबारा आपको बाय मिल सकती है अगर अच्छी खासी रिट्रेसमेंट करे तो। ठीक है। अदरवाइज आप 83 का एरिया और 92 के एरिया से भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं जनाब मंथली। मंथली तो बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बड़ी क्लियर फोरकास्ट में ये चीजें लास्ट टाइम की ही लगी हुई हैं। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको इस इल्म में इजाफा हो। सब लोगों को पता है कि जब कंडीशंस वार की होती हैं या इस तरह के मेजर कोई इफेक्ट हो जाता है पूरी दुनिया में, जैसे कोरोना आया था तो मार्केट ने बहुत ज्यादा बुलिश मार दिया था, और एक पॉइंट था, वो था 2070, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मंथली एक आप कह सकते हैं पॉइंट है। और यहाँ से मार्केट दोबारा से जब कोरोना के असरात खत्म हुए तो डाउन की तरफ गई, और फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कंसोलिडेट किया, और फिर एक वार हुई रशिया और यूक्रेन की, और फिर उसके बाद पंप किया ऊपर की तरफ, और फिर 2070 के आसपास मार्केट टेस्ट करने के बाद फिर नीचे की तरफ क्रैश हुई और अच्छी खासी, यानी यूं समझ रहे कि वार और बड़ी ऐसी मेजर चीज के बाद जब क्रैश होती है मार्केट तो बहुत बुरे तरीके से क्रैश होती है। और यहाँ पे क्रैश होने के बाद दोबारा से लो मारा 1610 का,
फिर मार्केट ने अपना रिकवर करना शुरू किया। फिर अमेरिका के अंदर बैंक डिफॉल्ट और ये कुछ हुई तो फिर दोबारा से मार्केट ने एक रात के अंदर ही 2070 के आसपास मार के उसके बाद फिर क्रैश होना शुरू हुई और फिर फाइनली इतना बड़ा इफेक्ट नहीं था लेकिन इतना ज्यादा। अब ये मार्केट ने लाजमी इधर नीचे तक जाना था लेकिन वार शुरू हो गई तो मार्केट रिजेक्ट और इतनी बड़ी मंथली कैंडल बनी। अभी महीना क्लोज नहीं हुआ और आप देख लें कि मार्केट ने क्या किया है जनाब। मार्केट ने स्टार्ट किया 2000 सात के से लेके 2007 तक का $200 की मूव एक महीने के अंदर अनबिलीवेबल। समझ गए, ये गोल्ड है इसलिए इस पे कुछ भी पॉसिबिलिटी है यानी अब अगर इसका लो देखते हैं तो वो आपको पता है 1806 तक गया। कहाँ तक गई थी मार्केट यार, 1810 11 जो भी गई थी इधर से ऊपर फिर पंप हुई और हाई मार दिया 2007 का 9 का। अब क्या हो सकता है इसके ऊपर जरा फैब अप्लाई करते हैं। आगे है जनाब इस टाइम बड़ी करंट सिचुएशन दुनिया में बनी हुई है और हम लोग डर डर के फिर सेलों में स्टक हो जाते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा इस पे फैब अप्लाई करके देता हूँ कि यहाँ से अगर मंथली रिट्रेसमेंट हम देखें तो क्या बनती है मंथली रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो वहां से यहाँ से आपको एक चीज समझने में का मौका मिलेगा। अब ये वाला जो 1909 का एरिया है जिसके ऊपर आप ये लाइन आप देख रहे हैं, यहां तक मार्केट अगर आती है और इसको नीचे क्लोज करती है तो फिर आप सेल ट्रेंड कह सकते हैं। तब तक आपने सिर्फ बाय ही लुक करनी है। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं मंथली रिट्रेसमेंट के हवाले से, ठीक है। अच्छा, अभी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है जो करीब तरीन पॉसिबिलिटी हो, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी और फिर उसके बाद अगर नीचे रिट्रेसमेंट की बात करते हैं तो ये दोबारा से इस एरिया को टेस्ट कर सकती है। और ये एरिया कौन सा है, 1980 और 1983 का एरिया। यहां से मार्केट दोबारा से ऊपर पुल बैक करेगी और फिर उसके बाद अपना फाइनल हाई लगाएगी। अपना फाइनल हाई इस दफा मुझे यहां लगता हुआ क्रैश होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि इस दफा मार्केट इसको फाड़ के ऊपर की तरफ भी निकल सकती है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन देख लेंगे अगर ऐसी हुई तो क्या कंडीशंस करनी है, किस तरीके से हमने वो इस एरिया में ट्रेड देखनी है। तो इसके बाद जब ये खत्म होगी वार का इफेक्ट 2 3 मंथ 4 मंथ के बाद, तो उसके बाद बहुत ही बुरे तरीके से क्रैश करेगी मार्केट। और जब क्रैश करेगी तो आपको लगेगा कि बायर मर चुके हैं, है ही नहीं, जैसे अभी आपको सेलर लग रहे हैं। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो फिर ये जो पहला लो मारने गई थी मार्केट हो सकता है उससे भी नीचे मार जाए। गाइस तो बात करते हैं वीकली फोरकास्ट की। तो वीकली फोरकास्ट में आपके सामने मैंने लेवल बना के रखे हुए हैं ताकि टाइम थोड़ा बच सके। वीकली जो पिवट है 2006 है और हर बार पिछले तकरीबन चौथा वीक है हर बार अपर की तरफ मार्केट अपना वीकली पिवट बनाती है। अब देखिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि मार्केट इस समय 2006 पे जाके रुकी है। थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट सबसे पहले अगर ऊपर जाने की बात करते हैं तो हो सकता है कि 2016 या 2018 तक जाए, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिवर्स बैक देगी और इसको आना चाहिए। अगर हम इस कैंडल की बॉडी का 50% भी लगाएं तो तब भी 1993 का एरिया बनता है, ठीक है। तो 1993 तक अगर आता है तो एक बाय आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब रेजिस्टेंस की। तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो जो पहला रेजिस्टेंस है इसका वो 2020 और 2023 का एरिया है। और अगर इसके एरिया को ब्रेक करती है तो अगली रेजिस्टेंस है आपके पास 2046 और 2048 का एरिया। और इसके बाद मंथली और एनुअली जो है ना आप यूं कह सकते हैं मंथली और एनुअली इस रेजिस्टेंस है 2068 और 2072, ये 2068 और 2072 का, ठीक है। और इसको अगर ब्रेक करती है तो डेफिनेटली फिर तो 2100 से भी ऊपर मार्केट जा सकती है। और अगर सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो सपोर्ट में सबसे पहले जो मार्केट अगर नीचे की तरफ आए तो सबसे पहले जो आपके लिए बेहतरीन सपोर्ट वन है वो 1978 और 1982 का एरिया है। और अगर इसको इसके नीचे ब्रेक करती है तो अगला जो लेवल है वो 1948 और 1952 का। और अगर इसको ब्रेक करती है डेफिनेटली आगे आगे स्ट्रॉन्ग सेलिंग बाइंग जोन में आप चले जाएंगे। सपोर्ट थ्री 1912 और 1908 का। तो मार्केट है किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस टाइम चल रहा है कि मार्केट बुलिश है तो ऊपर की तरफ ही जाएगी। रिट्रेसमेंट करे तो आपके लिए गोल्डन मौका है कि आप एसएल लगा के अगला जो वीक होगा वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। मेरे ख्याल में अगले पूरे वीक में ये डाटा को पॉजिटिव लाते रहेंगे, मार्केट बार बार नीचे करेगी फिर पुल बैक देगी जैसे इस वीक में हुआ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसका बेनिफिट हो।
तो मार्केट को आपने लेवल टू लेवल ट्रेड करनी है। पोजिशनल ट्रेडर जो है ना वो यहीं से अपनी सेल स्विंग करेंगे, और अभी हमारा जो सेल स्विंग है उसके हवाले से भी हम बात करने चाहते हैं, ताकि वो लास्ट टाइम भी स्किप हो गया था। अच्छा, यूरो यूएसडी, बीटीसी और बाकी जो यूएस आयल है, इसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह कल बनाऊंगा। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको बेनिफिट हो। स्विंग सिग्नल के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। तो स्विंग सिग्नल जनाब है ये, हमारा स्विंग सिग्नल चल रहा है इस वक्त। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर नजर आए, और मैं आपको साथ साथ मार्क भी करके देता हूँ। अच्छा, एंट्री हमारी है जनाब 1919 के ऊपर, ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। और इस वक्त जो मार्केट चल रही है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह 880 पिप्स के प्रॉफिट के ऊपर। मैं आपको अपना स्क्रीन शॉट भी शेयर कर देता हूँ, जो हमारी ईएफएमएस ट्रेड की होल्डिंग है वो हम दिखा देते हैं आपको। तो 880 पिप्स का रनिंग प्रॉफिट है। इसमें हमने क्या किया था, पहली जो 1950 के ऊपर हमने 30% बुक कर लिया, बाकी 1980 के ऊपर बुक कर लिया। और अभी नेक्स्ट जो हमारा टीपी है वो 2070 के आसपास है, जहां पे हमने 100% प्रॉफिट बुक करना है। ये 17 अक्टूबर 2023 से हमने शुरू किया था ये सिग्नल। इससे पहले भी आपको याद होगा हमने 1847 से स्विंग सिग्नल दिया था, जो कि 1950 के ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो महीने में एक सिग्नल आपको इंशाल्लाह ताला ऐसा मिलेगा जो आपको कम से कम 400 पिप से लेके 1000 पिप्स का प्रॉफिट दिया करेगा। तो इसलिए आपने ग्रुप के सॉरी कमेंट के अंदर लिखना आई नीड स्विंग, तो इंशाल्लाह ताला स्विंग का ग्रुप हम बनाते हैं और उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ऐड करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अभी हमारा ये जो है इंशाल्लाह ताला 2070 पे इसकी, लेकिन अगर कहीं भी रिजेक्शन हमें बड़ी मिलेगी तो हम कुछ प्रॉफिट और मजीद यहाँ पे बुक करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है तो आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।